हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ मेजर पंकज डिफेंस एकेडमी। मॉडर्न हिस्ट्री हमने पढ़ना शुरू किया था और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है रॉलेट एक्ट, सत्याग्रह एंड जलियांवाला बाग मैसेकर। ठीक है, एक बहुत ही ट्रैजिक इंसिडेंट है जलियांवाला बाग मैसेकर और इसी से रिलेटेड हमारे आज के टॉपिक्स होने वाले हैं। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है रॉलेट एक्ट। ठीक है, जहाँ से ये पूरी स्टोरी शुरू होती है। रॉलेट एक्ट का ऑफिशियल नेम क्या था? अनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब ब्रिटिशर्स ने ये एक्ट लाया था ताकि वो जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, राइज में जा रही हैं, उनको सप्रेस किया जा सके। इस एक्ट के अंदर मेनली दो चीज़ें हुई थी। सबसे पहले इंडियंस को बिना ट्रायल के क्या कर सकते थे? सज़ा सुनाई जा सकती थी। ठीक है, बिना ट्रायल के उनको अरेस्ट किया जा सकता था। और दूसरा था प्रेस को सेंसर कर सकते थे। तो दोनों ही प्रॉब्लम्स है, एक फ्रीडम ऑफ स्पीच को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है तो एक हमारी लिबर्टीज़ को, है ना, बेसिक राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। तो दोनों तरह से इंडियंस को यहाँ पे कंप्रेस किया जाया, दबाया जा रहा है। ऑफिशियली नेम्ड हमने देख लिया, अनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट है और इस एक्ट के अकॉर्डिंग इंडियंस को अरेस्ट किया जा सकता है चार्ज ऑफ सेडिशन। सेडिशन मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ जब भड़काया जाता है लोगों को, उसी को सेडिशन बोलते हैं ना। इवन ऑन सस्पिशियस ग्राउंड, मतलब अगर किसी के अगेंस्ट एविडेंस मिल रहा है वो तो छोड़ो, अगर सस्पिशियस भी है, कोई शक भी है, तो उस ग्राउंड पे भी क्या है, पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट एनी ट्रायल और उसको जेल में रखा जा सकता है। कितने साल के लिए? अप टू 2 years। उसके बाद क्या हुआ, जितने भी इंडियन इलेक्टेड मेंबर्स थे इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के, उन्होंने इस बिल के अगेंस्ट वोट किया, लेकिन फिर भी क्या है, ये एक्ट बन के आया ही आया। बट देवर इन अ माइनॉरिटी, इसीलिए उनको ओवर रूल कर दिया गया ऑफिशियल नॉमिनीज के द्वारा और ये जो बिल है वो पास होके एक एक्ट के फॉर्म में आया। इलेक्टेड इंडियन मेंबर्स ने, जिसमें क्या क्या कौन कौन से पर्सन है, मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, मजहर उल हक, इन सब ने फिर क्या है, प्रोटेस्ट दिखाते हुए अपने पोजीशन से रिजाइन दे दिया। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या था कि इसने रिस्ट्रिक्ट किया फ्रीडम ऑफ प्रेस, सेंसरशिप ऑफ प्रेस। इससे प्रॉब्लम क्या आएगी कि लोगों तक नॉलेज नहीं पहुंच पाएगी, है ना, और ऊपर से वो ओपनली गवर्नमेंट के वर्किंग्स को लोगों तक पहुंचा नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रेस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एक लिंक है बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल, लेकिन यहाँ पे उसी को ही रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। अब इसके अगेंस्ट क्या है, गांधी जी ने एक सत्याग्रह लॉन्च किया जिसका नाम, जो जहाँ पे जौन सा डिवाइस यूज़ किया गया है वो है फर्स्ट मास स्ट्राइक। मास लेवल पे जो स्ट्राइक लॉन्च की गई है वो है सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह इसका नाम है, लॉन्च किया गया है गांधी जी द्वारा। यहाँ पे क्या हुआ, गांधी जी ने इस एक्ट को ब्लैक एक्ट के नाम से टर्म किया और उन्होंने 6 अप्रैल 1919 को एक सत्याग्रह लॉन्च कर दिया। गांधी जी ने एक मास प्रोटेस्ट के लिए अपील की और कहाँ पे किया है ये अपील? ऑल इंडिया लेवल पे, मतलब सभी लोग आओ, हम सब लोग मिल के इस एक्ट के अगेंस्ट क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। बिफोर द लॉन्च ऑफ सत्याग्रह, लार्ज स्केल वायलेंस और एंटी ब्रिटिश डिमॉन्स्ट्रेशंस ऑब्जर्व्ड हुए। गांधी जी नॉन वायलेंट पॉलिसीज़ को ऑब्जर्व करते थे, लेकिन कहीं कहीं जगह पे क्या है, हमें वायलेंट इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली, अहमदाबाद और पंजाब में। ठीक है, इसी के बाद एक ट्रैजिक इंसिडेंट होता है जिसका नाम है जलियांवाला बाग मैसेकर और इसकी डेट है 13 अप्रैल 1919। यहाँ पे क्या है, ब्रिटिशर्स ने 2 कांग्रेस लीडर, ये बहुत फेमस नाम है, डॉक्टर सत्यपाल किचलू एंड सैफुद्दीन, डॉक्टर सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू, 2 पर्सन्स के नेम है, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, मार्क कर लेना चाहिए हमें यहाँ पे। इनको क्या है, अरेस्ट कर लिया गया था 10 अप्रैल 1919 को। ठीक है, उस टाइम पे लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब कौन है? माइकल ओ डायर, वाइस रॉय है क्लेम्सफोर्ड और जनरल है जिसका नाम है जनरल डायर,
है ना। तो दो पर्सन है, दोनों का नाम सेम सेम है, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उनका नाम माइकल ओ डायर है, और जनरल है, जनरल का नाम है जनरल ओ डायर। ठीक है, दोनों का नाम डायर डायर ही है तो कंफ्यूजन हो सकती है। 13 अप्रैल को हमारे यहाँ पे बैसाखी सेलिब्रेट किया जाता है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। तो 13 अप्रैल जो हमारा एक बैसाखी डे है, यहाँ पे पीपल क्या है गैदर्ड होते हैं, पीजेंट्स गैदर्ड होते हैं, ताकि जलियांवाला बाग में जो एक पार्क है अमृतसर में, वहाँ पे वो क्या कर सके, सेलिब्रेशन में इन्वॉल्व हो सके। ठीक है, जनरल डायर यहाँ पे आ गए हैं, एंटर्ड द प्लेस, और बिना ऑर्डर बिना वार्निंग के उन्होंने क्या है अपने मेन को ओपन फायर का ऑर्डर दिया। ठीक है, ऑर्डर्ड हिज मेन टू फायर एट द क्राउड। अब इस सब चीज़ों की देखने के लिए जलियांवाला बाग इंसिडेंट के ऊपर एक कमेटी बिठाई गई थी जिसका नाम आ सकता है, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग कमिटीज़ रिलेटेड है। जैसे रॉलेट एक्ट आया था सेडिशन कमेटी की वजह से, तो जलियांवाला बाग के ऊपर जो कमेटी बैठी है उसका नाम है हंटर कमीशन, बैठी थी ताकि इवेंट को देखा जाए कि भाई इवेंट में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, मतलब पूरी एक इस इवेंट का एनालिसिस किया जा सके। ठीक है, अब इस सब चीज़ों के बाद क्या है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड रिनाउंस कर दिया था जब हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने क्या किया था, इस एक्ट को, जनरल डायर के इस एक्ट को बोला था कि ये तो एक एक्ट ऑफ ब्रेवरी है। तो इसीलिए अब ऑप्शंस में क्या है कि नोबेल प्राइज़ भी आ सकता है, नाइटहुड भी आ सकता है। तो आप लोगों को याद रखना है कि भाई उन्होंने नाइटहुड रिनाउंस किया था, ना कि नोबेल प्राइज़। ठीक है, इसके अलावा गांधी जी ने केसर हिंद का टाइटल भी गेव अप कर दिया, जो उनको कब मिला था, ब्रिटिशर्स ने उनको दिया था जब उन्होंने बोयर वॉर में वर्क, मेडिकल सर्विसेज, एम्बुलेंस फैसिलिटीज़, ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड की थी। ठीक है, ये हमारा जलियांवाला बाग इंसिडेंट था। अब कई बार हमें कन्फ्यूजन हो जाती है जनरल ओ डायर में और माइकल ओ डायर में, तो हम एक बार देख लेते हैं इनके बारे में भी। फर्स्ट पर्सन देखते हैं जिनका नाम है जनरल डायर। इनका पूरा नाम था ब्रिगेडियर जनरल रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर, ये इनका पूरा नाम है। ठीक है, जनरल डायर भी याद रखेंगे तो काफ़ी है। इनका रोल क्या था कि ये ब्रिटिश आर्मी में एक ऑफिसर थे। ठीक है, ब्रिटिश आर्मी में एक ऑफिसर थे और इन्होंने ही क्या है ओपन फायर का क्या दिया था, ऑर्डर पास किया था, बिना वार्निंग के इन्होंने गोलियां बरसाई थी। इनके ऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब से 379 कैजुअल्टीज़ हुई हैं, लेकिन जो रियल फिगर है वो इससे बहुत ज़्यादा बड़ी है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इनकी फेट, कुछ लोगों ने हंटर कमेटी बैठी तो हंटर कमेटी ने इनको प्रॉब्लम तो बोली कि भाई इन्होंने गलत किया, लेकिन इनके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया। और यहाँ से जब वो अपने कंट्री वापस जाते हैं, वहाँ पे इनको ब्रेवरी एक्ट बोला जा रहा है, वहाँ पे इनका सम्मान किया जा रहा है ना। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे होती है। अब इनका फेट ये था कि बाद में जाके इनकी खुद ही नेचुरल डेथ हो जाती है, कर्मा। ड्यू टू द सिकनेस एंड हेल्थ इश्यूज इनकी बाद में जाके डेथ हो जाती है खुद ही। ठीक है, अब इन्हीं के सिमिलर जिनका नाम है, सेकंड पर्सन है, वो है माइकल ओ डायर। ठीक है, इनका जो नेम है वो है माइकल फ्रांसिस ओ डायर। ठीक है, इस टाइम पे ये क्या थे, पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर, रोल है इनका। क्या हुआ, ऑर्डर तो जनरल डायर ने दिया था। हाँ, वो जनरल डायर है, ये माइकल ओ डायर है। ठीक है, ऑर्डर तो उन्होंने दिया था, लेकिन इन्होंने क्या किया था कि पंजाब में रॉलेट एक्ट को दबाने के लिए मार्शल लॉ इम्पोज किया था। वो भी अनाउंसमेंट इतनी अच्छे तरीके से नहीं की थी, तभी तो लोग उस रॉलेट एक्ट के बाद जो मार्शल लॉ लगा था उसके बारे में अनअवेयर थे। ठीक है, हाँ, इसलिए वो इकट्ठे हुए थे, क्योंकि अगर उनको पता होता मार्शल लॉ है तो वो गैदर्ड ही नहीं होते, है ना। अब
अगर उसने ऑर्डर दिया, अगर तो इनका रोल बनता था गलत ऑर्डर को रोकने का, लेकिन इन्होंने उस ऑर्डर को रोका नहीं। हाँ ठीक है, तो इसीलिए इनकी फेट में आता है 1940 में उधम सिंह इनको गोली मार के मार देते हैं। ही वॉज किल्ड बाय उधम सिंह, क्योंकि उधम सिंह को लगता था कि रियल इंसिडेंट के पीछे जो रियल पर्सन है वो माइकल ओ डायर है। ठीक है, ये दो पर्सन है, माइकल ओ डायर, जनरल ओ डायर। अब इसी के टाइम पे यहाँ पे उधम सिंह का नाम आया है, तो उधम सिंह के बारे में पढ़ लें थोड़ी बहुत बातें। उधम सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ था? पंजाब में। और डेट क्या है? 26 दिसंबर 1899। बॉर्न 26 दिसंबर 1899 पंजाब। उधम सिंह के ऊपर मूवी भी है, देखिए कौन है उसमें। हाँ, कौन है उस पर्सन, कौन है हीरोज मूवी के? अच्छा ठीक है ठीक है। और माय उधम सिंह फेमस किस लिए? 1940 में। हाँ, कितने नाम चेंज करते हैं, बहुत सारे नाम अपनी आइडेंटिटीज को छुपाते हैं, है ना। 1940 में ही किल्ड जनरल डायर की माइकल डायर। हाँ गुड। ठीक है, माइकल ओ डायर। और क्या है, उधम सिंह की डेथ फिर कब होती है? 31 जुलाई। हाँ, एग्जीक्यूशन हो जाता है 31 जुलाई 1940। बहुत ही यंग एज थी, 1899 में जन्म हुआ और 1940 में इनका एग्जीक्यूशन हो जाता है। हाँ क्या बोला, बोलो बेटा। हम्म। हाँ, लेकिन वो फॉलो नहीं हो पाता है। हाँ ठीक है। हाँ, लेकिन मतलब क्योंकि उन्होंने अपनी वो फेट को एक्सेप्ट कर लिया था। उधम सिंह के नाम जैसे ही एक सिमिलर पर्सन है जिनका नाम है भगत सिंह। भगत सिंह का निकनेम क्या है, टाइटल क्या है? किस टाइटल से जाना जाता है भगत सिंह को? शहीद ए आजम। और इनका जन्म हुआ 28 सितंबर 1907 में। गुड। कहाँ पे? और पंजाब में कहाँ पे? बांगा नाम से एक जगह है। ठीक है, और इनकी ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन से ये रिलेटेड है उसका नाम क्या है? भगत सिंह कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है? हाँ, HSRA, हिंदुस्तान हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी, रिपब्लिकन है, रिवॉल्यूशनरी नहीं है, रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो इसमें जो सोशलिस्ट वर्ड है वो भगत सिंह के द्वारा ही ऐड किया गया है। भगत सिंह के साथ में जो एसोसिएट्स थे उनका नाम क्या है? और जो दो मेन एसोसिएट थे जिनके साथ उनकी फांसी की सजा होती है? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। हाँ गुड गुड। एक्टिविटीज कौन सी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे? सबसे पहले 1928 में इन्होंने सॉन्डर्स को मारा। हाँ, लेकिन इनका एम वहाँ पे कैजुअलिटीज क्रिएट करना नहीं था, बल्कि लोगों को अपनी आवाज़ सुनाना था। हाँ, अवेयर करना था। ठीक है, यहाँ पे सॉन्डर्स को किस लिए मारा? क्योंकि यहाँ पे वो लाला लाजपत राय की डेथ का बदला लेना चाहते थे। लाला लाजपत राय की डेथ किस वजह से होती है? लाठी चार्ज की वजह से। इंटरनल इंजरीज होती है जब ये प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं साइमन कमीशन का। गुड। उसके बाद 1929 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंका। अगर चाहते तो एस्केप कर सकते थे, लेकिन इन्होंने वहां से एस्केप नहीं किया।
और इनकी डिमांड रखी गई थी, ऐसा बोलते हैं ना, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के टाइम पे गांधी जी के सामने गांधी लोगों ने बोला था कि आपने इन दोनों इनकी माफ़ी करने के लिए क्यों नहीं बोला, अगर आप इनकी माफ़ी की डिमांड रखते तो आपकी बात मानी जाती। तो वो वाला इंसिडेंट, हाँ, वो एपिसोड है ना, इनका रेफरेंस हम फिर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले गांधी इरविन पैक्ट में भी देखते हैं कि इनकी डिमांड को ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट नहीं किया। गांधी जी ने तो रखा था लेकिन ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि ब्रिटिशर्स का बोलना था हम वॉयलेंस प्रिजनर्स को रिलीज़ नहीं करेंगे, उन प्रिजनर को रिलीज़ नहीं करेंगे जिन्होंने वॉयलेंस करी है। और इस टाइम पे इनका बहुत ज़्यादा क्राउड इनसे इन्फ्लुएंस्ड था, है ना। फिलॉसफी क्या थी कि हमें रिवॉल्यूशनरी सोशलिज्म को फॉलो करना है, ठीक है, शांति से काम नहीं चल रहा है, अब हमें रिवॉल्यूशन करने की ज़रूरत है। डेथ कब होती है? हाँ, 23 मार्च 1931। जन्म कब हुआ? 07। डेथ कब हो रही है? 31। तो ये उधम सिंह से भी तो छोटे हो गए, है ना। चलो, और कौन सा पॉइंट है? कहाँ पे हुआ डेथ, एग्जीक्यूशन कहाँ हुआ इनका, जेल कहाँ थी? लाहौर, लाहौर जेल थी, राजगुरु सुखदेव के साथ। गुड। और कोई पॉइंट भगत सिंह से रिलेटेड? हाँ, सरनेम है इनका, लेगसी इनके नाम से जानी जाती है, शहीद ए आजम। टाइटल है, सरनेम नहीं, टाइटल है। जैसे हर पर्सन को हमने एक टाइटल दिया है ना, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का टाइटल दिया है, तो इसी तरीके से भगत सिंह को हमने शहीद ए आज़म का टाइटल दिया है, ठीक है। यही हमारा आज के क्लास के टॉपिक्स थे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर।